भगवान राम से प्रेम तो सभी करते हैं, किंतु सबसे ज्यादा प्रेम तो उनकी माता कैकई ही उनसे करती थी। सबका कहना है कि माता कैकई भगवान राम से सबसे ज्यादा प्रेम कैसे कर सकती थी। उन्होंने ही तो राम को वनवास भेजा था। अगर उन्होंने राम को वन में भेजा था तो सिर्फ राम को दिए हुए वचन के कारण। एक बार माता कैकई राम को अपनी गोद में बैठाकर दूध भात खिला रही थी। राम ने एक निवाला खाया, दूसरा निवाला खाया, तीसरा निवाला भी खाया, परंतु चौथे निवाले में उन्होंने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। बोले, माँ, आपने कभी हमसे ये नहीं पूछा कि राम तुम्हें कुछ चाहिए? तो माता कैकई बोली, अरे पुत्र राम, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, जल्दी बताओ। तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है, परंतु मुझे देने में नहीं। राम बोले, माँ, पहले मेरी कसम खाओ कि जो मैं मांगूंगा वो तुम मुझे दोगी। माता कैकई बोली, हाँ राम, मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। मांगो, क्या चाहिए? राम बोले, माँ, जो मैं मांग रहा हूँ वो तुम मुझे दे दोगी तो संसार में कोई भी अपने बच्चे का नाम आपके नाम से नहीं रखेगा। तो माता बोली, मुझे मंजूर है। राम, तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे नाम पे कोई अपने बच्चे का नाम न रखे, मुझे मंजूर है। बस मेरा पुत्र राम हमेशा प्रसन्न रहे। राम बोले, माँ, मैं जो मांग रहा हूँ और आप वह मुझे दे देंगी तो संसार में सदैव आपका अपजस होगा। माँ बोली, मुझे जस मिले और मेरा राम प्रसन्न न रहे, ऐसा जस मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपजस मंजूर है। राम की आंखों में आंसू आ गए। बोले, माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ वो आप मुझे दोगी तो कदाचित आपको वैधव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है। माता कैकई ने जब ये सुना तो मौन हो गई। कुछ देर मौन रहने के पश्चात बोली, राम, मुझे कदाचित वैधव्य जीवन ही क्यों न बिताना पड़े, मुझे सब मंजूर है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? राम बोले, माँ, एक समय ऐसा आएगा जब मेरा विवाह होगा। मैं अयोध्या वापस आऊँगा और उस समय आपको मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना होगा। जब कैकई माता ने यह बात सुनी तो मूर्छित हो गई। राम ने उनके मुंह में पानी के छींटे मारे तो वह होश में आई और बैठ गई। रोते हुए वह राम से बोली, पुत्र, मुझे अपजस भी मंजूर है। मेरे नाम पे कोई अपनी बेटी का नाम न रखे, मुझे ये भी मंजूर है, पर मुझे मेरे राम से दूर रहना पड़े, ये मुझे कदाचित मंजूर नहीं है। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाती तो 14 वर्ष कैसे बिताऊंगी? राम, मैं तुम्हें यह वचन नहीं दे सकती। राम बोले, माँ, तुम्हें मुझे यह वचन देना होगा क्योंकि तुमने मेरी कसम खाई है, और अगर मैं वन नहीं गया तो माता शबरी को मेरा दर्शन कैसे होगा? और इस धरती से अधर्म का नाश और धर्म को बढ़ाने के लिए मुझे वन जाकर राक्षसों का सर्वनाश करना ही होगा। उस दिन से माता कैकई राम से थोड़ा हटकर रहने का प्रयास करने लगी, ताकि जब वह समय आएगा तो कहीं मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े न हो जाएं और मैं राम को दिया हुआ वचन पूरा न कर सकूं।